हरियाणा के रोहतक में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे सुखपुरा चौक के नजदीक सीमेंट और सरिया व्यापारी प्रवीण सैनी पर अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए हैं। जानकारी के अनुसार प्रवीण सैनी गोहाना रोड पर दलाल भवन के सामने राजलक्ष्मी सीमेंट एवं सरिया की दुकान चलाते हैं। घटना के समय वो रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी एक युवक पैदल वहां पहुंचा, बिना किसी चेतावनी के 3 से 4 गोलियां चला दी। अचानक हुई इस फायरिंग से आसपास के लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हमले के दौरान प्रवीण सैनी को एक गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गोली चलाने के बाद हमलावर मौके से पैदल ही फरार हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल प्रवीण को तत्काल रोहतक पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस दिन दिहाड़े हुई घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार हमलावर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस के साथ साथ सीआईए प्रथम द्वितीय और स्पेशल डिटेक्शन स्टाफ की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पूछताछ की जा रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की दुश्मनी या हमले के पीछे की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिससे मामला और भी रहस्यमय हो गया है। गौरतलब है कि रोहतक में पिछले कुछ समय से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। फरवरी माह में रंगदारी मांगने और हत्याओं की कई घटनाएं सामने आई थी, जिसमें पुलंगी गांव में 2 भाइयों की हत्या और खेड़ी सात के पूर्व प्रॉपर्टी डीलर सत्यवान की हत्या शामिल है। इसके अलावा रोहित गोदारा गैंग के नाम पर व्यापारियों से विदेश कॉल कर रंगदारी मांगी गई थी। मार्च माह अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन अप्रैल की शुरुआत के साथ ही अपराधियों ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। हाल ही में भालोट गांव में रंजिश के चलते जमानत पर आए युवक विकास उर्फ नारद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और प्रवीण सैनी पर हमला इस बात का संकेत है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं हाल ही में नियुक्त हुए नए पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित के लिए ये घटनाएं बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, क्योंकि उनके कार्यभार संभालने के 1 सप्ताह के भीतर ही इस तरह की दूसरी वारदात सामने आ चुकी है। पुलिस प्रशासन अब अपराधियों पर लगाम कसने और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।